Hello children, this is me DS Kasi. Today I am going to tell you a new story. Name of story is The Honest Woodcutter. अब देखिए ऑनेस्ट वर्ड इसका मीनिंग होता है ईमानदार और वुड कटर मतलब लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा। ईमानदार का मतलब क्या होता है? जो एकदम सच्चा इंसान रहता है, जो किसी को चीट नहीं करता, ठगता नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहता है, झूठ नहीं बोलता है, जिसमें सच्चाई होती है, जो सही इंसाफ पसंद इंसान होता है, उसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी। One day a poor woodcutter was working in the forest. He accidentally dropped his axe into the river. अब एक दिन की बात है। पुअर मतलब गरीब, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा और वर्किंग मतलब काम करना। वर्क का मतलब होता काम करना और जब उसमें आईएनजी जुड़ जाता है तो उसका मतलब रहा है, रही है, ऐसे हो जाता है। फॉरेस्ट का मतलब है जंगल और एक्सीडेंटली का मतलब क्या होता? अचानक से। और ड्रॉप्ड का मतलब होता गिर पड़ना और एक्स यानी कुल्हाड़ी और रिवर यानी नदी और इनटू का मतलब होता है अंदर। तो अब उसको पूरा मीनिंग समझ लेते हैं कि एक गरीब लकड़हारा काम कर रहा था जंगल में, यानी लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़हारा है तो क्या काम करेगा? लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा था। तो अचानक से उसके हाथ से लकड़ियाँ जो है काटते काटते नदी के अंदर गिर जाती है। Oh God, that was my only ex. I have no money for another one. अब वो एकदम से परेशान हो जाता, दुखी हो जाता कि ये जो कुल्हाड़ी थी वो सिर्फ एक ही थी। ओनली मतलब सिर्फ एक, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मनी यानी पैसे, कि मैं दूसरी ले सकूं। अनदर का मतलब होता है दूसरा। He was very upset. Just then the river goddess appeared there. She had 3 axes in her hand. She held a golden axe out to him. अब वो बेचारा, अपसेट का मतलब होता है दुखी होना और जस्ट यानी अभी अभी, और देन का मतलब जब तब होता है ना। और गॉडेस देवी को बोलते हैं, और अपीयर्ड होना वहाँ पर आ जाना, दिखाई पड़ना। देर यानी वहाँ, THERE देर का मतलब वहाँ होता है, और THEIR देर का मतलब क्या होता है? उनका, उनकी। और 3 यानी 3, हैंड यानी हाथ, हेल्ड पकड़ना, और गोल्डन मतलब सोने की, और एक्स मतलब है कुल्हाड़ी। तो अब क्या हुआ? वो बहुत दुखी हो गया। उसकी जो है कुल्हाड़ी नदी में गिर चुकी थी, उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी भी नहीं थी। अब उसकी रोज़ी रोटी तो लकड़ियाँ बेचकर ही चलती थी। अब वो दुखी था कि उसका घर अब कैसे चलेगा, कुल्हाड़ी भी एक है ना। तो अचानक से क्या हुआ? वो भी उस नदी में उसको देवी दिखाई दी सामने, और उनके हाथ में जो है 3 कुल्हाड़ियाँ थी। पहली वाली कौन सी थी? सोने की थी, जो उन्होंने बाहर निकाली नदी में से। आई फाउंड दीज इन द रिवर, इन दिस गोल्डन वन योर्स? नो, दैट इज नॉट माइन। फिर वो फाउंड यानी पाना, मिलना, और दीज मतलब ये। एक से ज़्यादा जब चीज़ रहती तो आपको पता है हम दीज प्यूरल का यूज़ करते हैं, दिस का प्यूरल दीज होता है। तो वो सोने की निकालती है और कहती कि ये है सोने वाली तुम्हारी। तो वो तो ईमानदार लकड़हारा है, कह देता है कि नहीं, ये तो मेरी वाली नहीं है। The goddess then pointed at the silver axe. The woodcutter said that was not his either. Finally, the river goddess held out the wooden axe. अब वो जो देवी है वो, उनके हाथ में अब सिल्वर यानी चांदी की कुल्हाड़ी होती है। तो वो दिखाते हुए कहती है कि क्या ये वाली है तुम्हारी? तो वो जो वुड कटर है वो बोलता कि नहीं, ये भी नहीं
है ना। फिर फाइनली मतलब अंत में, और आइदर मतलब वो भी नहीं है। द रिवर गॉडेस हेल्ड आउट द वुडन एक्स, फिर अंत में जो है वो लकड़ी की निकालती है कुल्हाड़ी। इज दिस वुडन एक्स योर, क्या ये वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है? यस यस दैट इज माइन, थैंक यू वेरी मच। बोलता हाँ हाँ यही है मेरी, और वो धन्यवाद अदा करता है देवी का। द रिवर गॉडेस वॉज हैप्पी दैट द वुड कटर वॉज टेलिंग द ट्रूथ। शी गेव द पुअर मैन ऑल 3 एक्सेस एंड डिसअपियर्ड। अब वो जो देवी थी नदी की, वो बहुत खुश होती उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देख के कि लकड़हारे ने सच्चाई बयान की, सच बात कह दी। ट्रूथ यानी सच्चाई, और टेल यानी कहना, और टेलिंग यानी बता दी, कह दी। शी गेव, फिर वो क्या करती है, उसको दे देती है। गिव जो है उसका मतलब देना होता है, और ये पास्ट टेंस वर्ड है गेव, दिया। पुअर यानी गरीब, गरीब इंसान को तीनों कुल्हाड़ी दे के वह अदृश्य हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है, चली जाती है। डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब हमेशा सदा ईमानदार बने रहे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा काम आती है और लोग उसकी सराहना ज़रूर करते हैं। तो दिस इज़ अवर लास्ट स्टोरी, जितनी थी सब खत्म हो गई। ओके टिल देन बाय।